Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, you all are aware that we have started a new series जो कि है Theories of Personality, and under this we are discussing psychoanalytical theory और आज थर्ड वीडियो है psychoanalytical theory पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं Levels of Personality by Sigmund Freud. So viewers, we have discussed the life of Freud in detail and the instinct theory in detail under the psychoanalytical approach. इन दोनों वीडियोस को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. Today we are going to discuss the levels of personality and the next video would be on the structure of personality by Sigmund Freud. इसी तरह remaining concepts को मैं वीडियो बाय वीडियो एक्सप्लेन करूंगी. So you have to subscribe the channel, you have to stay tuned ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें. तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. Levels of personality. So according to Freud, behavior and personality were derived from constant and unique interaction of psychological forces that operate at different levels of awareness. In simple terms, Freud ने कहा है कि हमारा behavior और personality dependent है psychological forces पर, और ये psychological forces different levels of awareness पे operate होती हैं. इनको लेवल ऑफ अवेयरनेस भी कहा जा सकता है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, और लेवल्स ऑफ माइंड भी कहा जाता है. सो मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी, फ्रॉइड ने कहा है कि पर्सनैलिटी और हमारा बिहेवियर डिपेंडेंट है ऐसी साइकोलॉजिकल फोर्सेस पे जो 3 डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस पे ऑपरेट करती हैं. और इन लेवल्स को फ्रॉइड ने नाम दिया है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड तीनों लेवल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके यूनिक फंक्शंस हैं और ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ द कॉन्शियस लेवल, जिसे द कॉन्शियस माइंड भी कहा जा सकता है. नाम से इंडिकेट हो रहा है ऐसी थॉट्स, ऐसी मेमोरीज, ऐसी फीलिंग्स या विशेस जिसके बारे में हम प्रेजेंटली अवेयर होते हैं. किसी भी मोमेंट में या गिवन मोमेंट में जब हम अवेयर होते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस लेवल. इसमें हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, लेट्स अज्यूम यू आर अटेंडिंग और यू आर लिसनिंग द लेक्चर of mine and along with that you are focusing on the text that is present on the screen. So इस situation में आप अपनी सराउंडिंग्स, अपने गिवन मोमेंट में अवेयर हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस लेवल. और फ्रॉइड ने कहा है कि कॉन्शियस लेवल से हम पर्सनैलिटी को असेस अच्छी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास लिमिटेड एस्पेक्ट है, इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है थॉट्स के बारे में, परसेप्शन के बारे में और मेमोरी के बारे में. सो हम सिर्फ कॉन्शियस को असेस करके किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते. ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दीज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और दीज लेवल ऑफ अवेयरनेस थ्रू दी कॉन्सेप्ट ऑफ और थ्रू दी एनालॉजी ऑफ आइसबर्ग, जिसमें उसने कहा है कि जो कॉन्शियस लेवल होता है वो आइसबर्ग की टॉप की तरह होता है या टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह होता है, जो कि प्रेजेंटली हमारे सामने बहुत थोड़ा होता है, जिसके पास कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है. He likened the mind to an iceberg and the conscious is the portion above the water, merely the tip of an iceberg. और हम देख सकते हैं आइसबर्ग की जो लेंथ होती है, जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो टिप होती है, जो विजिबल पोर्शन होता है वो बहुत छोटा होता है. तो फ्रॉइड ने कहा है कॉन्शियस लेवल के पास भी लिमिटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, लिमिटेड पोर्शन होते हैं, जो कि हमें पर्सनैलिटी को समझने में ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करते. द नेक्स्ट इज द प्री कॉन्शियस लेवल और द सब कॉन्शियस लेवल. प्री कॉन्शियस लेवल को सिंपली याद रखें, इट इज़ नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज और लाइक अ मेंटल वेटिंग रूम, जो कि इंतज़ार कर रहा होता है कि आपको कब इंफॉर्मेशन चाहिए और वो कब आपके कॉन्शियस माइंड तक ला सके. इसमें वो तमाम परसेप्शंस, थॉट्स, मेमोरीज होती हैं जिसके बारे में हम प्रेजेंटली तो अवेयर नहीं होते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने पर हम उसको कॉन्शियस माइंड तक ला सकते हैं. लेट्स अज्यूम आपका अपना सेल फोन नंबर है जो कि आपने याद किया है. आपको करंटली वो याद नहीं होगा, लेकिन कोई आपको कहता है कि अपना नंबर बताओ, अपना नंबर रिपीट करो,
तो आप आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्री कॉन्शियस लेवल. इसके साथ साथ हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आप किसी भी प्रेजेंट मोमेंट में अटेंटिव होते हैं, किसी भी सिचुएशन की तरफ या किसी भी पर्सन की तरफ कुछ भी आप सोच रहे होते हैं या अटेंटिव होते हैं, उसके साथ साथ आपकी अटेंशन जो है वो बैक एंड फोर्थ शिफ्ट हो रही होती है. लेट्स से जिम आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या मेरा भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपको मेरे लेक्चर सुनने के साथ साथ आपकी अटेंशन जो है वो थोड़ी बैक एंड फोर्थ जो है आपकी शिफ्ट हो रही है, कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा है, आप रिलेट कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्री कॉन्शियस लेवल. और आसानी से आप अगर आप याद रखना चाहें तो प्री कॉन्शियस लेवल में हर वो मेमोरी होगी जो कि एक्सेसिबल होगी, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, और इसमें रिप्रेस्ड मेमोरीज नहीं आती और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड मेमोरीज नहीं आती. और अगर हम आइसबर्ग के एग्जाम्पल से रिलेट करें तो फ्रॉइड ने आइसबर्ग के यहाँ पर ओशन के बिल्कुल टॉप पर प्री कॉन्शियस लेवल को प्रेजेंट किया है, यानी कि दिस इज रीचेबल, हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं. और आइसबर्ग से रिलेट करें तो यहाँ पे ओशन के बिल्कुल टॉप पर ही है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो हम आसानी से एक्सेस कर सकें वो प्री कॉन्शियस लेवल के अंडर आती है. द लास्ट इज द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड या फिर द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ पर्सनैलिटी. अनकॉन्शियस इज द मेन फोकस ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी. ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्रॉइड की बात की जाए तो फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस लेवल पे ही ज़्यादा फोकस किया है. अकॉर्डिंग टू हिम हमारा अनकॉन्शियस लेवल ही हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, बिकॉज इट कंटेन्स द मेजर ड्राइविंग पावर, और इसी के पास एक पावर है जो हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रही है. अलॉन्ग विद दैट ही सेड कि ये रिपोजिटरी है तमाम फोर्सेस का, यानी कलेक्शन है या स्टोर हाउस है तमाम फोर्सेस का, जो कि हमें कंट्रोल करती हैं, बट वी कैन नॉट सी और कंट्रोल देम. इसके साथ इसने कहा है कि अनकॉन्शियस लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे अनकॉन्शियस मेंशन हुआ है, और आप देख सकते हैं कि आइसबर्ग की ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और डीप है, जो कि इनविजिबल है. अगर हम सरफेस इसको देखें तो ये इनविजिबल है, ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके रूट्स या फिर इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनविजिबल होती है. सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, वास्ट एंड डार्क डेप्थ्स आर द होम ऑफ इंस्टिंक्ट्स, और यहीं इसी की डेप्थ में इंस्टिंक्ट्स मौजूद होते हैं. बेसिकली इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो ड्राइविंग फोर्सेस हैं या साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं, जो कि लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, दो टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं फ्रॉइड ने. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली अनकॉन्शियस में होती हैं और ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं. लाइफ इंस्टिंक्ट में फ्रॉइड ने सेक्स ड्राइव पे बहुत फोकस किया कि ये हम ड्राइविंग फोर्स है, और डेथ इंस्टिंक्ट में एग्रेशन पे फोकस किया कि ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं. इसी तरह फ्रॉइड ने कहा है कि वो विशेस, वो डिज़ायर्स जो कि डिस्टर्बिंग हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं, वो अनकॉन्शियस लेवल में पाई जाती हैं. इसके साथ साथ फ्रॉइड ने कहा है वो तमाम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो ट्रॉमेटिक होते हैं, जिसमें कोई भी अब्यूज़ है, फिजिकल, वर्बल, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो उससे रिलेटेड तमाम एक्सपीरियंसेस जो कि बियरेबल नहीं होते, जो कि थ्रेटनिंग होते हैं, जो कि पेनफुल होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस की मेमोरी जो है वो अनकॉन्शियस लेवल में स्टोर होती है, जो थ्रू आउट द लाइफ ह्यूमंस को या फिर पर्सन को डिस्टर्ब करती है. और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली यही सारी मेमोरीज और डिस्टर्बिंग मटेरियल्स जो हैं वो हमें थ्रू आउट द लाइफ इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करती हैं और डायरेक्ट करती हैं. फ्रॉइड ने कहा है कि ये कॉन्शियस लेवल के अंदर वो तमाम डिस्टर्बिंग मटेरियल आते हैं विच वी नीड टू कीप आउट ऑफ अवेयरनेस बिकॉज दे आर ट्रू थ्रेटनिंग टू एक्नॉलेज, जिनके बारे में हम ना डिस्कस करना चाहते हैं और ना ही वो हमारी अवेयरनेस में आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं या फिर ट्रोमेटिक होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, बट स्टिल दे आर अफेक्टिंग अस.
और फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में से इड की बात की है कि इड जो है वो टोटली अनकॉन्शियस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस इज लिंक्ड विद इड, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी और लिंक भी करूँगी लेवल्स ऑफ माइंड के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और लेवल ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स है, जो कि फ्रॉइड ने कहा है कि दे आर लिंक्ड। इसी तरह अगर हम देखें कॉन्शियस की बात करें, कॉन्शियस बेसिकली और प्री कॉन्शियस, इनका लिंक है सुपर ईगो और ईगो के साथ, लेकिन अनकॉन्शियस जो है वो उसका टोटली लिंक है इड के साथ, जो कि प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसको ग्रेटिफिकेशंस ऑफ नीड्स पे ज़्यादा फोकस होता है, और अगर इसकी नीड्स ना पूरी हो तो वही के एग्रेशन और इस तरह के बिहेवियर होते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को हार्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रॉइड ने कहा है कि अनकॉन्शियस कंटेंट बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन उस तक एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो समटाइम्स बबल अप हो जाता है हमारी ड्रीम्स में, यानी ड्रीम्स में या फिर स्लिप ऑफ टंग में, जिसको फ्रॉइडियन स्लिप ऑफ टंग भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड समटाइम्स हमारी ज़ुबान कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो कि हमारे अनकॉन्शियस कंटेंट को रिवील कर देती है या थोड़े बहुत क्लूज दे देती है। और इसी तरह साइको एनालिसिस का जो फोकस था वो अनकॉन्शियस लेवल ही था, कि अगर अनकॉन्शियस तक हम एक्सेस कर सकते हैं तो हम एक इंसान की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। और इसी तरह फ्रॉइड ने कहा ड्रीम एनालिसिस के थ्रू हम एक इंसान के अनकॉन्शियस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज फ्रॉइड ने ली और ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे काम किया। और फ्रॉइड ने यही देखा कि जो अनकॉन्शियस का कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जिसमें मौजूद थे, जिसमें मेजरली अब्यूज़ के केसेस थे, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा। और फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन के थ्रू, फ्री एसोसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी थेरेपी है जिसमें एक क्लाइंट को कहा जाता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर काउच पे बैठे और अपने बारे में सब कुछ एक्सप्रेस करे, और इसी दौरान स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बबल अप हो सकते हैं जो कि उसके अनकॉन्शियस कंटेंट को रिवील करते हैं। क्योंकि फ्रॉइड ने कहा है कि जब एक पर्सन अपने बारे में बहुत से एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा तो उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी उसके सामने आ सकते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली नॉर्मल पर्सन अपने अनकॉन्शियस तक एक्सेस नहीं कर सकता, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन के थ्रू ही अनकॉन्शियस के कुछ कंटेंट तक हम एक्सेस कर सकते हैं और पेशेंट के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कुछ हद तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रॉइड ने कहा है कि पीपल यूज रेंज ऑफ डिफेंसेस जिसमें रिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, और हम डिफेंसेस इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अनकॉन्शियस मोटिव्स या अर्जेस को हम अवॉइड कर सकें और डिफरेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके उन थॉट्स, उन मेमोरीज को रिप्रेस कर सकें जो कि अगर कॉन्शियस अवेयरनेस में आएंगी, कॉन्शियस लेवल पे आएंगी या हमारी अवेयरनेस तक आएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके फ्रॉइड का ये कॉन्सेप्ट। सो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि फ्रॉइड ने 3 लेवल्स ऑफ माइंड को डिस्कस किया है, द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, द अनकॉन्शियस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इज़ द अनकॉन्शियस, जो कि हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा है, और इनमें वो फोर्सेस हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको तक हम नहीं पहुंच सकते, बट दे आर स्टिल कंट्रोलिंग आवर बिहेवियर्स एंड दे आर मॉडिफाइंग आवर पर्सनैलिटी। और ये लेवल्स जो हैं बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लेवल फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली अनकॉन्शियस लेवल ऑफ पर्सनैलिटी है, जो कि हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। That's all from today's video. Thank you for watching, and the next video topic is structure of personality. If you want to get more grip over psychoanalytical approach, you have to watch the whole series.
और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है और बेल आइकन को हिट करना भी ज़रूरी है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहें और मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें. So like and share this video and take care of yourself.